हेलो दोस्तों, आज हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है, कब स्टार्ट हुआ, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ, किस किस को दिया गया, ये सब आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में किया गया, लेकिन पहली बार पुरस्कार 1965 में दिया गया जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अभी तक 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता था, लेकिन वर्ष 2018 में यह पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार दिया गया। किसको दिया गया 1918 में पहली बार अंग्रेजी साहित्य के लिए? तो अमिताभ घोष को। 2018 से 23 भाषाओं में दिया जाने लगा। पहले 8 अनुसूची, भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में शामिल 22 भाषाओं के लिए दिया जाता था। 2018 में अंग्रेजी को जोड़ा गया है तो 23 भाषा हो गया, तो अब 23 भाषाओं में 2018 से दिया जा रहा है। 1982 तक जिस वर्ष दिया जाता था उसी वर्ष के बेस्ट कृति के लिए दिया जाता था या बेस्ट उपन्यास के लिए दिया जाता था उस वर्ष का। लेकिन 1982 के बाद पूरे जीवन भर में सबसे बेस्ट कृति के लिए दिया जाने लगा है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए, वाघ देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसको याद रखिएगा, इसमें 11 लाख रुपए, वाघ देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। पहली बार यह पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरुप को दिया गया मलयालम भाषा के लिए। ये तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं ऊपर। चलिए पॉइंट वाइज अब हम लोग देख लेते हैं। यार निकल जाओ। ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुई? 1961 में हुई। साहू शांति प्रसाद के 50वें जन्म दिवस पर शुरुआत की गई ज्ञानपीठ पुरस्कार की। इसके मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली में है। और इसमें एक और पट, जैसे इस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो ये हो जाएगा गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, सांस्कृतिक, और शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय क्या है? मुख्यालय नई दिल्ली में है। कितने भाषा के लिए दिया जाता है? तो भारतीय संविधान में अनुसूची 8 में जितने भाषा शामिल है और साथ में अंग्रेजी के लिए, तो टोटल कितना हो गया? 23 भाषाओं में दिया जाता है। 23 भाषा में दिया जाता है टोटल। अंग्रेजी के लिए पहली बार 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया। ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं। अमिताभ घोष को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया है? तो 1988 में। कृति थी क्या? द शैडो।
कृति द शैडो 1988 में दिया गया अमिताभ घोष को। भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। पहली बार यह पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा के लिए कृति आडाकुजई 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 के लिए दिया गया। हिंदी के लिए पहली बार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा चिदम्बरा कृति के लिए दिया गया। पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो श्रीमती आशापूर्णा देवी। महादेवी वर्मा को 1982 में कृति यामा हिंदी भाषा के लिए दिया गया। अब हम लोग 2017 से 2022 तक का हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार देख लेते हैं। 1982 में महादेवी वर्मा को दिया गया। आशापूर्णा देवी को 1976 में दिया गया था। ये करेक्ट कर लीजिएगा, 1976 में दिया गया था। और 1982 से में दिया गया महादेवी वर्मा को कृति यामा हिंदी भाषा के लिए। एक वो शुरुआत में हम बोल दिए थे, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 2017 में 53 इसमें याद रखना है, ईयरली इसमें याद रखना है 2017 से। और याद रखना है कौन सा, जैसे 53वां है 54वां है, ये याद रखना है हमको। 2017 में देखते हैं 53वां दिया गया। किसको दिया गया? कृष्णा सोबती को हिंदी भाषा के लिए। 2018 में दिया गया 54वां अमिताभ घोष को इंग्लिश के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए। 2019 में दिया गया 55वां अकितम अच्युतन नंबूथिरी मलयालम भाषा के लिए। नाम बहुत गजब है, अकितम अच्युतन नंबूथिरी मलयालम भाषा के लिए। 2020 में नहीं दिया गया है। 2021 के लिए दिसंबर में नाम घोषित किया गया है। दिसंबर 2021 में घोषित किया गया है 2021 के लिए। और 2022 के लिए अभी घोषित कर दिया गया है। तो 2021 में नीलमणि फुकन आसामी लैंग्वेज के लिए दिया गया, आसामी भाषा के लिए, जो 56वां है 2021 में। 2022 में 57वां दिया गया दामोदर मौजो नीलमणि फुकन दामोदर मौजो कोंकणी कहाँ की भाषा है? तो गोवा की है। आगे देख लेते हैं हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार में। प्राइज मनी 11 लाख रुपया, प्रशस्ति पत्र, वाग देवी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। वाग देवी कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इसमें केवल एक व्यक्ति को दिया जाता है, एक साल में एक ही व्यक्ति को दी जाता है। 23 भाषा में दी जाती है, लेकिन किसी एक भाषा के लिए ही दी जाएगी। लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार एक से ज़्यादा व्यक्ति को दिया जाता है। अब हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार देख लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में की गई, 12 मार्च 1954 को की गई। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है, जिसमें एक ताम्रपत्र के साथ साथ नगद राशि दी जाती है 1 लाख रुपया। पहले 5,000 रुपया दी जाती थी, लेकिन अब 1 लाख रुपया दी जाती है। नगद राशि इस समय 1 लाख रुपया दी जाती है। साहित्य अकादमी द्वारा अनुवाद पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार एवं युवा लेखन पुरस्कार भी प्रतिवर्ष विभिन्न भारतीय भाषाओं में दिए जाते हैं।
कौन कौन पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य अकादमी द्वारा 3 पुरस्कार दिया जाता है। एक में हो जाएगा अनुवाद पुरस्कार, अनुवाद पुरस्कार, दो में हो जाएगा बाल साहित्य पुरस्कार। और तीसरा है युवा लेखन पुरस्कार। युवा लेखन पुरस्कार 3 पुरस्कार दिया जाता है। अनुवाद पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार, युवा लेखन पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है विभिन्न भारतीय भाषाओं में। इन तीनों पुरस्कारों के अंतर्गत सम्मान राशि 50,000 रुपये दी जाती है। कितना दी जाती है? 50,000 रुपये दी जाती है। लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1,00,000 रुपये 1,00,000 रुपये दी जाती है। चलिए हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरुआत की गई 12 मार्च 1954 ईस्वी को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। अभी संस्कृति मंत्रालय कौन है? जी किशन रेड्डी हैं। कितने भाषाओं में, किन किन भाषाओं में दी जाती है? तो भारतीय संविधान का अनुसूची 8 में शामिल भाषाएं, 8 में कितना? 22 भाषा है, प्लस अंग्रेजी, इंग्लिश प्लस राजस्थानी, सब जोड़कर कितना हो जाएगा? 24। तो ये अंतर याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 23 भाषाओं में दिया जाता है और साहित्य अकादमी पुरस्कार में 24 भाषाओं में दी जाती है। ये याद रखना है, ये डिफरेंस है। एक और चीज़, अनुसूची 8 लिखा हुआ है प्लस अंग्रेजी प्लस राजस्थानी, मतलब कि राजस्थानी अनुसूची 8 में शामिल भारतीय भाषाओं में नहीं है। कुल कितना हो गया? 24 भाषाओं में। पहली बार दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगनी के लिए। कौन सी भाषा थी? तो हिंदी के लिए। माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 ईस्वी में दिया गया हिम तरंगनी के लिए। भाषा क्या थी? हिंदी भाषा के लिए। अंग्रेजी भाषा के लिए प्रथम बार किसको दिया गया है? तो 1960 ईस्वी में R.K. नारायण को। उपन्यास क्या था? द गाइड। इसमें प्राइज मनी दी जाती है 1,00,000 रुपया, एक शॉल और एक तांबे की पट्टी। पहले 5,000 रुपया दिया जाता था। अब देख लेते हैं 2021 में किनको किनको मिला है। 2021 हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। नाटक कौन सी थी? तो सम्राट अशोक, नाटक सम्राट अशोक। अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को दिया गया। उपन्यास था थिंग्स टू लिव बिहाइंड। पंजाबी के लिए दिया गया है खालिद हुसैन को। कहानी संग्रह इनका कौन था? सूला द सालन। देखिए सूला द सालन, सूला द सालन के लिए कहानी संग्रह इनकी सूला द सालन थी।
साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में 20 भाषाओं के लिए पुरस्कार दिया गया। नोट: गुजराती, मैथिली, मणिपुर, उर्दू भाषाओं के लिए पुरस्कार बाद में दी जाएगी। तो पुरस्कार की घोषणा हो गई, लेकिन 20 भाषाओं के लिए, गुजराती, मैथिली, मणिपुर, उर्दू भाषाओं के लिए बाद में दी जाएगी। कन्नड़ के लिए दिया गया है DS नागभूषण को। कोंकणी के लिए दिया गया है संजीव बेरेनकर को। इसमें 24 भाषाओं में एक बार अलग अलग दिया जाता है, एक से अधिक दिया जाता है, मतलब कि 24 दिया जा सकता है, इस बार 20 को दिया गया है। आज के लिए इतना ही। एक पॉइंट मिस्टेक हुआ है। एक 1982 में हम बताए थे आशापूर्णा देवी को, तो 1982 में आशापूर्णा देवी को नहीं मिला था। आशापूर्णा देवी को मिला था 1976 में। और एक पॉइंट हम करेक्ट करेंगे कि बेस्ट, जैसे उसी वर्ष के बेस्ट कृति के लिए दिया जाता था, किस वर्ष से स्टार्ट हुआ। तो 1982 से कंफर्म है, तो महादेवी वर्मा से स्टार्ट हुआ, लास्ट वही थे। इसको अगर करेक्ट करके हम कमेंट पे कर देंगे, कमेंट कर देंगे, उसको हम इसको करेक्ट करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। और अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें। इसको क्या बोलते हैं, शेयर करें। लाइक बटन किस तरह होता है, लाइक करें, लाइक करना है, शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब करना है तो उसको बेल घंटी दबा देना है। घंटी किस तरह होता है, बेल आइकन क्या होता है, इसे होता है, याद नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और आगे भी इस अच्छा टॉपिक हम लाएंगे।